हेलो बच्चों। क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। हम्म, आज हम चैप्टर 5 के सॉरी आज हम चैप्टर 5 के जो कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कम 30 नंबर है। ठीक है। 30 नंबर की आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है। यहीं से अपने नंबर बढ़ेंगे। तो जो भी मैं वीडियोस ला रहा हूँ उसमें मैं पहला वीडियो जो है चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का ही ला रहा हूँ। ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे होंगे परीक्षा बोर्ड से। ठीक है। परीक्षा बोर्ड से। ठीक है। और परीक्षा बोर्ड के में ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। इसलिए मैं उसके पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें हो। ठीक है। तो आप सभी मेरे इस जो पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। चलो फिर हम अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। उसमें ये बोला गया है, 2 मिनट इसको नीचे कर लूँ। इसमें बोला गया है कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता क्या, उसमें क्या होता है, एक सीरीज होती है। ठीक है। क्या होती है? सीरीज होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर्स या तो लगातार बढ़ रहे होते हैं। हाँ। ठीक है। या तो जो नंबर्स है लगातार घट रहे होते हैं। ठीक है। या तो नंबर स्टेबल होते हैं, जैसे 7 है, फिर 7 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 7 आ गया। ठीक है। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं जिसमें लगातार कोई नंबर बढ़ता है, एक जैसे नंबर, जैसे यहाँ पर हमारा 2 बढ़ रहा है। ठीक है। इधर भी हमारा 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ पर हमारा -1 हो रहा है, यहाँ पर भी -1 हो रहा है। ठीक है। मतलब जब भी हम लगातार किसी चीज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वहां पर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगता है। और इसमें जो इसका डिफरेंस, दो नंबर्स का जो डिफरेंस आता है, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हरदम क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। मतलब ये तीनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी वाला, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन was फर्स्ट टर्म इज ए। फर्स्ट टर्म क्या बोला गया हमें? ए है। एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो वो हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा? तो देखो, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म होता है, जैसे हम ये वाली एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें लगातार कोई नंबर सम होके अगली संख्या आ रही है। ठीक है। इसमें जो हमारा पहला टर्म होता है इससे हम बोलते हैं ए, फॉर्मूले में। ठीक है। और कि दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि हमें nth टर्म निकालना। हम ये अप टू nth टर्म तक जा रहा है। ठीक है। हमसे पूछा nth टर्म निकालने की फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं टी एन से इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ, कौन सा टर्म निकालना? nth टर्म निकालना। ठीक है। उसका फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, जहन में बिठा लीजिए। ठीक है। हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? देखो, +1 तो आएगा नहीं। ठीक है। माइनस वाला है तो a प्लस एन माइनस 1 डी, बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन ऑफ √2 + 1 एंड √2 - 1 विल बी। अब हमें यहाँ देखना अर्थमेटिक मीन होता क्या है। ठीक है। अर्थमेटिक मीन ये होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया, तो जितने नंबर्स होते हैं उनका हमें क्या करना है? सम करना है। तो अर्थमेटिक मीन को मैं ए और एम से डिनोट करता हूँ। इसका क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर दिए उसका सम करना है अपॉन टोटल कितने नंबर है, वो टोटल कितने नंबर है उससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन
इसमें सम ऑफ नंबर करना मतलब एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये वाला हो गया, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 प्लस √2 -1 अपॉन कितने नंबर है, एक और दो, टोटल कितने नंबर है, 2 नंबर है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, √2 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2 √2 अपॉन 2 था तो 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर क्या हो गया, √2। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालना सीखे हम, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्वेश्चन भी करना सीखेंगे, करते कैसे, हमें रटना नहीं है, हमें करके दिखाना है कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक है, करते आएगा तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा √2। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द 10th टर्म ऑफ द सीरीज 2 4 6 8 विल बी, 10th टर्म कौन सी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, किसी भी मतलब अर्थमेटिक मीन का टर्म्स निकालने का। ठीक है, तो देखो अपन एक है ना वो ले लेते हैं, ठीक है, बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, हम इनका इसका कलर बदल देते हैं। ठीक है, इसका कलर हरा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, किसी भी टर्म का वो हो जाता है, किसी भी हमको टर्म निकालना है। ठीक है, मान लो हम TN निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है A+N-1D, जिसमें TN जो नंबर हमको फाइंड करना उसकी यहाँ पे लिख देंगे, जैसे यहाँ पर T10 फाइंड करना है, 10th नंबर फाइंड करना। ए क्या होता है, किसी भी सीरीज का जो पहला नंबर होता है उसी को हम ए कह देते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास ए हो जाएगा 2 प्लस, और एन कितना हो जाएगा, हमें पूछा है 10th टर्म फाइंड करना है ना, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10 -1। और डी क्या होता है, वो होता है जो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो इसमें हो जाएगा 4 सेकंड टर्म हो गया -2 फर्स्ट टर्म हो गया, आंसर आ गया 2। मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, क्या हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, उसी को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो डी हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। बस आगे सोल्व कर देते हैं इसको, 2 प्लस 10 में से बन जाएगा 9 × 2। अब देखो प्लस इंटू में मैं तुमको नियम बताता हूँ। सबसे पहले अगर ऐसा कोई इक्वेशन बन रही है हमारी, ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड को सोल्व, फिर मल्टीप्लाई को, फिर माइनस को, उसके बाद करेंगे हम प्लस वाली वैल्यूज को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये होता है बोर्ड मास का नियम। ठीक, उसमें लास्ट के जो रहते हैं ना प्लस माइनस इंटू डिवाइड उसका, तो सबसे पहले देखो अगर डिवाइड नहीं है तो इसको छोड़ दो, उसके बाद हम मल्टीप्लाई वाला नंबर देखेंगे। तो यहाँ देखो 9 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 9 × 2 = 18, अब प्लस ही बचा है तो 18 और 2 क्या हो जाएगा 20, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज -10 -6 -2 2 विल बी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जब हम सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास सेकेंड टर्म, क्या हो गया -6 हो गया, उसमें से हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। अब किसी भी नंबर का अगर माइनस लगा उसको हम हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये -6 तो एज इट इज रहा, माइनस माइनस प्लस, ये 10 हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और इसके आगे साइन क्या आ गई, वो बड़े वाले नंबर की, यहाँ पर बड़ा वाला नंबर 10 है तो इसकी साइन आएगी, मतलब प्लस का साइन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका कॉमन डिफरेंस, वो हो जाएगा 4। ठीक है, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं, इधर भी रफ कर लेते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है, 10th टर्म ऑफ एन AP 1074 विल बी, क्या होगा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो 10 है वो क्या हो गया, हमारा ए हो गया, ए हमारा मिल गया 10, और डी कैसे मिल जाएगा हमारे यहाँ पर, वो हो जाएगा सेकेंड टर्म मतलब 7 माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, किसी भी फॉर्मूले में हमारे पास ये दो वैल्यू होना चाहिए। तो देखो क्या बोला हमको, T10 की वैल्यू फाइंड करो, T10 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला A+N-1D हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ए क्या है हमारा 10 है, प्लस एन क्या है हमारे पास 10 है, ये भी 10 ही है ना, 10th टर्म निकालना जो उसी को हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एन होता है, तो जगह 10 -1, डी क्या है हमारा -3, यहाँ तक निकाल लिया हमने। अब देखो
अब ये 10 हो गया, प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 9 इंटू -3। ठीक है, तो 10, अब 9 3 जा 27, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है। ठीक है, तो 27 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -17। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े वाली संख्या के सामने माइनस लगा, इसलिए हमारा इधर भी माइनस आएगा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो गया डी वाला, -17। ठीक है, हम इसका कलर बदल लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्या बोला है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 12 7 2 -3 विल बी। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस जब भी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या होता है, जब हमारा सेकंड टर्म होता है, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, सेकंड टर्म होता है उसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। अगर कोई भी सीरीज एपी सीरीज में है तो अब ऐसा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है, वो 7 है, और माइनस फर्स्ट टर्म है 12, तो 7 माइनस 12 -7 हो जाएगा हमारा 5, साइन बड़े वाले की। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस -5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। ठीक है, इसका कौन सा यार, ठीक है, कॉमन डिफरेंस पहले का आ गया। इसमें हम कलर भी चूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये ब्लैक में है तो हम कलर ग्रीन वाला लेते हैं। ठीक है, हमेशा दिक्कत खत्म। अब क्या बोला है, 11 टर्म ऑफ एन एपी -3 -1/2 2 इज। अब इसका हमको एपी निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 11th टर्म मतलब T11 हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जाएगा ए प्लस एन -1 डी। हमारे को यहाँ पर तीन चीज चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए। तो ए क्या होता है, वो पहला टर्म ही जब हमारा ए कहलाता है, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, एन क्या है, कौन सा टर्म निकालना, 11th टर्म, तो वही ए एन हो जाएगा। और डी क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म है -3। माइनस में कोई नंबर हो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1/2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, हम अब -1/2 प्लस 3/1, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 में किसका मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाए हमारा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऊपर भी 1 आ जाएगा, तो 1 1 जा 1 मतलब -1, फिर प्लस 2, 1 का मल्टीप्लाई वर्ल्ड में क्या मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाए तो वो हो जाएगा हमारा 2। नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 2 का, 3 2 जा 6। ऐसे में आ गया प्लस माइनस -5/2। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 5/2। ठीक है, इसे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, इसे हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, तो T11 क्या हो जाएगा हमारा, T11 हो जाएगा, ए क्या था हमारा -3 प्लस एन क्या था हमारा 11 -1, और डी हमारा आया है 5/2। ठीक है, ये हो गया हमारा -3 प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 इंटू 5/2, 5 जा 10 होगा हमारा। ठीक है, अब ये हो गया -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा हमारा 22। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, मतलब मैं आपको ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अब हमारे पास आ गया फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है, तो पहला क्या बोला है, व्हेन अ सीक्वेंस इज रिटन अकॉर्डिंग टू अ रूल देन द सीक्वेंस। अगर कोई भी सीक्वेंस में कोई चीज लिखी जाएगी रूल के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलेंगे सीरीज। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसे, सीरीज कहा जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर सीक्वेंस में लिखी रहेगी उसे हम बोलेंगे सीरीज। ठीक है, अब क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस।
ठीक है। देखो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या है, कॉमन हो जाएगा हमारा डिफरेंस। ठीक है, दो लगातार नंबर्स का डिफरेंस जो है हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अगला क्या बोला है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी इज कॉल्ड। ठीक है, बी इज कॉल्ड मीन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, बी क्या कहलाएगा हमारा, अरिथमेटिक मीन, अभी हमने निकाला था, अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है, जो मीन मतलब दो संख्या का प्लस करके फिर उसको जितने नंबर उससे डिवाइड करेंगे उसको बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो यहाँ बी बीच में है, जैसे हम एक नंबर ले तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं, वो नंबर है हमारे पास 2 4 6। अब हमने कहा है कि जो 4 है ये है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ऐसा क्यों कहा, हम देखो फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, वो है सम ऑफ टू नंबर्स, इसमें 3 नंबर है, 2 + 4 + 6, और जितने नंबर उससे उतने ही नंबर से हम डिवाइड करते हैं, 1 2 3 नंबर है, तो ये हो जाएगा 10 और 2 12 अपॉन 3, 3 4 = 12। ठीक है, तो यही होता है जो हमारे अगर 3 नंबर दिए हैं और ये अर्थमेटिक में, तो जो बीच वाली वैल्यू है वो हमेशा क्या हो कहलाएगी, अर्थमेटिक मीन कहलाएगी। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डी है हमारा -4, डी मतलब कॉमन डिफरेंस है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म 7 है, और टी एन मतलब जो टी एनथ पे होगा, जो टी एन टर्म पे होगा मतलब 7th टर्म पे होगा 4 होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमको ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, कितने टर्म्स है, एन 7 टर्म्स है, तो हम लिखेंगे T7, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ए प्लस एन -1 डी। तो T7 पे मतलब Tn पे क्या है हमारे पास वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, तो इसकी अब हम 4 लिख देते हैं, इक्वल टू ए तो फाइंड करना ही है हमें, प्लस एन क्या हो जाएगा हमारे पास 7 -1, और डी क्या है हमारे पास -4 है। ठीक है, तो ये 4 इक्वल टू ए, ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू -4, 4 इक्वल टू ए प्लस माइनस -6 4 = 24, तो यहाँ पर हमारे पास ए जो आ जाएगा माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू 4 + 24 हो गया, क्लियर है। तो 4 + 24 के इतना हो गया हमारा 28, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, इफ a is the first term and d is the common difference then the nth term will be, बस यहाँ फॉर्मूला बता दो क्या होता है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये इतनी देर से मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ, वो होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 d होता है। ठीक है, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 d nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है, इन द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2, तो कॉमन डिफरेंस डी इज, अब हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, वो निकलता है जब हम सेकेंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखो सेकेंड टर्म इसमें क्या हो गया हमारे पास 1/2 हो गया। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को 3/2 को। ठीक है, तो देखो दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा, और बेस सेम मतलब 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेगा 2 आ जाएगा, तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 माइनस, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, मतलब 1 का ही मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, तो हो जाएगा हमारे पास -2/2, जब हम डिवाइड करेंगे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास -1, तो यहाँ लिख देते हैं हम -1, क्लियर है। चलो अब क्या बोला है, 10th टर्म ऑफ एपी 5 10 15 इज, क्या होगा हमारा 10th टर्म। ठीक है, तो देखो 10th टर्म निकाल लेते हैं हम, इसको तो लाइन खींच देते हैं बस। ठीक है,
छोड़ दो, है ना, 10th टर्म निकालना है। तो हमारा टी 10 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। ये कायदे से टी एन लिखना था, है ना। देखो यहाँ ए क्या है, हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसे हम ए बोलते हैं, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जब हम सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करते हैं, तो 15 माइनस 10, या तो 10 - 5, बात तो एक ही है। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो कोई से भी ले सकते हैं पर, ठीक है। तो 15 में से 10 माइनस करेंगे, वो हमारा 5 आएगा। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो देखो ए क्या हो गया हमारा 10 प्लस टी 10 फाइंड करना, मतलब एन की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, माइनस 1, और डी है हमारा 5। तो जाएगा 10 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 इंटू 5। 10 प्लस 9 5 जा 45। 45 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 55। तो टी एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, टी 10 की वो हो गई 55, ठीक है। सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। देखो ये आ गया हमारा, ये क्लियर है, उसके बाद ये क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या है, लास्ट वाला, वो है इन एन एपी 7 13 19 205 द नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें हमें निकालना नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सीधा अपने पास एक ही फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है। वो है हमारा टी एन। टी एन क्या है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन डी। और हमें यहाँ एन की वैल्यू ही तो पूछी, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो पूछे हैं। तो देखो टी एन मतलब वो लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म है हमारा 205। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 205 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए कहलाता है, ए प्लस, और एन तो निकालना ही है हमें, एन माइनस वन। और कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 13 में से आप 7 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा हमारे पास 6। तो 6 क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो देखो डी की वैल्यू हो गई 6। अब 7 यहाँ प्लस में, पहले उधर माइनस कर देते हैं उसको, तो 205 माइनस 7 इक्वस टू एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में 6। 205 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 198 इक्वस टू एन माइनस वन, डी की वैल्यू 6 है। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 198 अपॉन 6 इक्वस टू एन माइनस वन। तो देखो 6 3 जा 18, 1 बचेगा, ये 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18। मतलब 6 से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा 33 आ जाएगा, ठीक है। तो 33 इक्वस टू एन माइनस वन, माइनस वन इधर आके प्लस में हो जाएगा, 33 प्लस वन इक्वस टू एन। तो एन की वैल्यू हमारी हो गई 34, ठीक है। यही आंसर हो गया, क्लियर है। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला हमें दिया है मैच द कॉलम, ठीक है। क्या बोला है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या आया, एन स्क्वायर प्लस एन आया। तो हमें सम ऑफ 5 टर्म्स देखना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन है। हमें फिफ्थ टर्म 5 टर्म्स का प्लस करना है। तो एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखो ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 5 कितना होगा हमारा, हो जाएगा हमारा 30। तो पहला आंसर पहले का 30 आ गया, ठीक है। सेकंड क्या बोला, टोटल टर्म इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 17 whose first term is 5 and last term is -61 then the sum is, हमको इसका सम निकालना है। अभी तक मैंने आपको एक भी सम वाला फॉर्मूला नहीं बताया, मतलब क्वेश्चन नहीं करवाया, ठीक है। देखो इसको थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं। तो सम वाला क्या हो जाएगा, ये है ना क्वेश्चन सेकंड वाला, टोटल टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एन की वैल्यू हमारे को दी हुई है 17। एन क्या दिया हुआ हमारे पास, दिया है 17, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू है 5 और लास्ट टर्म है, ठीक है, मतलब टी एन जो है लास्ट टर्म होता है वो है हमारा -61 है, ठीक है। और हमको सम निकालना, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, बड़ा ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1d होता। तो हमारे पास यहाँ पर जो है a है, n है, हमारे पास इसमें d नहीं है ना। d कैसे निकाल सकते हैं, हमें यहाँ पर दिया है TN61 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम d निकाल सकते हैं। तो देखो यह TN क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। ठीक है, TN दिया है हमारे पास -61, a दिया है 17, है ना। ए 5 दिया है, 17 नहीं 5 दिया है। ठीक है, ए है 5 प्लस n जो है हमारा 17 है, 17 माइनस 1 और d तो निकालना ही है हमें। ठीक है, तो देखो -61 इधर +5 इधर जाके -5 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 17 माइनस 1 और d। ठीक है, 61 और -5 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -66 है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 17 और -1 16 हो जाएगा, 16d। 16 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, तो -66/16 इक्वल टू d। 2 से डिवाइड करेंगे तो जगह हमारा 33, ये नीचे वाला हो जाएगा हमारा 8, -33/8 जो है हमारा d की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं, हमको d पहले निकालना था यहाँ पर इसके लिए। ठीक है, तो देखो इसको हम रफ करते हैं, d हमारा क्या आ गया, -33/8 आ गया। ठीक है, तो d हमारा क्या आ गया, -33/8 आ गया। बस अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी, 17/2 हो गया। 2 a जो हमारा 5 था प्लस n हमारा कितना था 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई -33/8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 17/2, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर कटेंगे। 5 2 ज़ा 10 प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू -33/8, तो 8 2 ज़ा 16 हो गया यहाँ पर, है ना। अगला अब यहाँ हमारा क्या हो गया, 17/2 है। अब ये नीचे क्या है 10 और प्लस माइनस -33 का 2 से करेंगे तो हमारा 66 आंसर आएगा। ठीक है, ये होगा 17/2, 10 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 56, बड़े वाले का साइन माइनस। अब 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 ज़ा 4, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, तो हो जाएगा 17 इंटू -28। तो 17 8 ज़ा कितना हो गया हमारा, 17 8 ज़ा 17 4 ज़ा 17 5 68 है ना, 17 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 17 इंटू 28, तो 8 समझो 56, 5 7 2 14 और 5 19, और जब भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर तो वही एज इट इज आता है 2 8, तो 6 5 नहीं 7 और 4 और भी साइन माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा -476 आ जाएगा। ठीक है, जब हम सम करेंगे क्या आ गया -476, ये हमारा दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। क्लियर है। हाँ, तीसरा क्या बोल रहा है हमें, द अर्थमेटिक मीन ऑफ -7 एंड 5 क्या हो जाएगा। तो देखो अर्थमेटिक मीन क्या कहा था मैंने, अर्थमेटिक मीन कहा था मैंने, हम क्या करेंगे जितने नंबर दिए उसका हम प्लस कर लेंगे, -7 + 5, और जितने नंबर उससे हम डिवाइड कर लेंगे, जैसे एक और दो, दो नंबर से 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -2/2, 2 1 ज़ा 2, आंसर आया -1। ठीक है, ये हमारा तीसरे का हो गया, इसको हम रफ कर लेते हैं आगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना। और फोर्थ क्या बोल रहा है, इफ 3a 5 आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करना था। हमने पता है जब अर्थमेटिक में कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई नंबर होगा तो जो बीच का नंबर 3 नंबर में से वो उसका क्या लाएगा, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है, तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी दो नंबर का प्लस कर देंगे और जितने नंबर है उससे डिवाइड, जैसे दो नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 और 5 8 हो गया अपॉन 2, 2 4 ज़ा 8, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई, तो ये
फोर्थ का आंसर हो गया। ठीक है। अगला, nth टर्म ऑफ अ सीरीज 3, 8, 13, 18 इज, nth टर्म निकालना हमें, इसमें nth टर्म कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब हम देखते हैं nth टर्म क्या हो जाएगा। वैसे निकालने की जरूरत तो नहीं है, सीधा हमें दिख रहा है यहाँ पर 100 दिख रहा है लास्ट वाली वैल्यू। ठीक है, तो फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये फिफ्थ वाला है ना। चलो फिर अगला देखते हैं हम। ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, द टर्म ऑफ एपी आर ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोला है, जो एपी है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं क्या? नहीं भैया, गलत है। क्यों? हमने शुरुआत में पढ़ा था जो एपी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या था, एपी में नंबर्स क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होते हैं, और कुछ भी नहीं होता, जीरो भी प्लस हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, मतलब ये तीनों में एपी होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 56। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम कितना है, 56 है। करके देख लेते हैं हम, पहले इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर पे। ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो पहले नेचुरल नंबर पता होना चाहिए आपको। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हम गिनती गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यही हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, नेचुरल नंबर को ही हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। क्लियर है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे 1 2 3 4। फर्स्ट 10 बोला था, अप टू 10 तक हो जाएगा। हमें बोला है कि इसका जो सम है वो हमारा 56 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन, वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी होता है। ठीक है, यहाँ पर n क्या हो जाएगा हमारा, n जो है 10 टर्म थे तो n 10 हो जाएगा। इसमें a जो है हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, a हो जाएगा। और d क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब एक एक का डिफरेंस है, तो d भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो n कितना है हमारे पास, 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए है 1 प्लस n क्या है हमारे पास, 10 माइनस 1, और d है हमारे पास 1। क्लियर है, चलो फिर अब देखते हैं। 2 5 जा 10 हो गया हमारे पास 5। अभी देखो 2 1 जा 2 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू 1, तो 9 1 जा 9 ही होता है। तो 5, 9 और 2 11। ठीक है, और 11 5 जा 55 हो जाएगा। मतलब हमारा ये जो सम है ये गलत है, क्योंकि हमारा हमने करा तो हमारा 55 आया, और इन्होंने जो करा वो 56 आया, मतलब ये हमारा फिर से फॉल्स हो जाएगा। करना आ रहा है तुमको? ठीक है, चलो इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, है ना। अब इसको डिवाइड कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, रब कर देते हैं। दो हो गए हमारे, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे फॉल्स आए। ठीक है, थर्ड क्या बोला था, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये तो सही है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जब हम दोनों नंबर्स का प्लस करते हैं और जितने नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो देखो ये दो नंबर का प्लस है और ये दो ही नंबर दो से डिवाइड करा, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। वो दिया है, द नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज 3 8 13 498 इज 98। मतलब 98 टर्म है इस सीरीज में क्या, वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, टी एन मतलब लास्ट वाला टर्म ले लेते हैं, वो है टी एन का फॉर्मूला ले रखा है, वो है ए प्लस n-1 डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं। सेकंड टर्म ये रहा, फर्स्ट टर्म ये रहा। ठीक है, तो माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, डी आ गया, ए आ गया, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और टी एन जो है वो है हमारा 498। ठीक है, तो ये होगा 498 इक्वल टू ए है 3 प्लस एन फाइंड ही करना है हमें, n-1, कॉमन डिफरेंस है 5। ठीक है, तो देखो 3 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 498 माइनस 3 इक्वल टू n-1 इंटू 5। तो 498 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 490
5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। 495 अपॉन 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45 बचेगा 4, 5 9 जा 45, मतलब हमारा 99 इसका आंसर आ गया काटने में। ठीक है, तो ये हो गया 99 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 है, उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 99 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू हो गई हमारी 100। ठीक है, क्या हो गया हमारा, n की वैल्यू 100 है। बट यहाँ क्या बोला है कि इस टर्म जो है वो है, यहाँ पर टर्म्स की संख्या कितनी है, 98 है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी फाइंड करा कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 100। ठीक है, मतलब ये वाला भी अपना फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगला क्या बोला है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज 357 इज 15, देन द लास्ट टर्म विल बी 31। मतलब इसमें बोला है कि अगर इस टर्म में 15 नंबर्स होंगे, मतलब 15 तक ऐसे काउंटिंग जाएगी, तो उसका लास्ट टर्म 31 होगा क्या, तो हम टी 15 निकाल लेते हैं। तो देखो टी एन क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी टर्म निकालना है वो ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें 15 तो टर्म निकालना है और पता करना है कि क्या वो 31 आता है क्या, तो उसके लिए देखो टी 15 हो जाएगा, टी 15, और यहाँ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 3, डी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कराएगा, और जो है टी एन एन क्या हो जाएगा हमारा 15, क्योंकि हम लोग को 15 तो निकालना है, 15 टर्म कौन सा होगा। तो ए हो गया हमारे पास 3 प्लस एन है 15 माइनस 1, और डी है कॉमन डिफरेंस है 2। देखो 3 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2 हो गया 3, 14 टू सा 28, 28 और 3 होगा हमारा 31। ये हमारा आंसर, तो यहाँ पर लास्ट टर्म 31 आएगा ही सही, तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमने निकाल के बता दिया कि हाँ लास्ट टर्म क्या होगा इसका, 31 होगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला बोला है 10th टर्म ऑफ द एपी 7 4 डैश डैश इज माइनस 17। 10th टर्म निकालना है, तो यहाँ T10 क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पर हमारे पास जो a है वो है 7, डी है सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 3 हो जाएगा। ठीक है, और n n क्या है हमारे पास 10 है, कि 10th टर्म भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो a हो गया हमारे पास 7 प्लस n जो है 10 माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस हमने निकाला -3, तो 7 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 इंटू -3। ठीक है, तो ये होगा 7 9 3 जा 27 प्लस माइनस माइनस 27 में 7 माइनस करेंगे तो -20 आंसर आएगा। पर इसमें बोला है 10th टर्म क्या आना चाहिए 17, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं हम, ये हो गया हमारा फॉल्स। अगला क्या कहा गया है, 2486 इज एन एपी। क्या ये एपी में है क्या, चलो ये नया क्वेश्चन है, समझाता हूँ मैं। अगर किसी भी सीरीज को हमें चेक करना है कि वो एपी में है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास 2 है, 4 है, 8 है, 16 और 100 है। तो यहाँ पर 2 जो है हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, 4 जो हमारा सेकेंड टर्म हो गया, 8 जो हमारे पास थर्ड टर्म हो गया, और 16 जो हमारे पास फोर्थ टर्म हो गया। तो कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर यहाँ हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो देखो पहली बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2, ये जो हमारे पास 2। उसी प्रकार हम अगले देखते हैं, तो हो जाएगा कंसेक्यूटिव नंबर A3 माइनस A2, A3 हमारा 8 है, माइनस A2 है 4, तो ये होगा हमारा 4। तो देखो यहाँ पर जो हमारा A2 माइनस A1 है नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के, मतलब ये जो सीरीज है ये क्या होगी, AP में नहीं होगी।
ठीक है, इसमें बोला क्या ये एपी में है तो हम लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, और तुम यहाँ भी चेक कर सकते हो, मतलब इतना करने से अच्छा यहाँ देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करना है तुमको क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे ट्रू फॉल्स यहाँ तक हुआ। अगला देखते हैं, हमें आंसर लिखना है, राइट द आंसर इन वन वर्ड में। वन वर्ड में आंसर लिखना है, तो लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज इज 67, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज। अब इस हमको बोला कि लास्ट जो टर्म है वो है 67। ठीक है, तो इसमें कितने सीरीज हो जाएंगे, मतलब कितने टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन तो हमें दिया हुआ है वो है 67, ये क्या है फर्स्ट नंबर है, यहाँ हमें एन निकालना ही है और डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म हो गया, तो ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 9, ये हो गया हमारे पास 4। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है ना, डी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया टी एंथ टर्म, है ना, और डी क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो बस इस वैल्यू, इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी एन हमारा 67 है, इक्वल टू ए है हमारा -9 प्लस एन की वैल्यू तो निकालनी ही है हमें, डी आया था हमारा 4। तो देखो 9 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 67 प्लस 9 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। 67 और 9 कितना हो जाएगा हमारा पास 76 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो 76 अपॉन 4 इक्वल टू एन माइनस वन, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 वन जा 4, यहाँ हो जाएगा 3, और 4 नाइन जा 36, तो 19 इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो माइनस इधर जाएगा प्लस, एंड एन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 20। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 20, तो वन वर्ड में लिखना था तो हम यहाँ लिखेंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब क्या बोला सेकंड वाला, द टेंथ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9 5 1 माइनस 3 विल बी। टेंथ टर्म निकालना है, तो टी 10 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर ए जो है हमारा 9 हो गया, डी क्या होगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, वो हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, और एन की वैल्यू तो हमें दी हुई है वो है 10, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए है हमारा 9 प्लस ये जगह एन की वैल्यू 10 माइनस वन, डी जो है हमारा -4 आया। ठीक है, जगह 9 प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू -4। ठीक है, 9 और प्लस माइनस माइनस 9 4 जा 36, 36 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27, वो भी माइनस का। ठीक है, क्या आएगा हमारा -27 आएगा। ठीक है, थर्ड क्या वाला, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज जीरो, इस मतलब इस सीरीज का कौन सा टर्म जीरो होगा। तो देखो हम मान लेते हैं कि इस सीरीज का जो टीएन टर्म है वो हमारा जीरो हो जाएगा, टीएन टर्म जो जीरो है। ए जो है हमारा 27 है, डी क्या हो जाएगा हमारा 24 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा -3। ठीक है, हमें निकालना एन की वैल्यू, तो हो जाएगा टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टी एन टर्म तो जीरो है हमारा, और ए क्या है 27 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी है -3। 27 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा -27 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। -3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसको हम थोड़ा साइड में कर लें। ठीक है, तो -27 अपॉन -3 इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस से माइनस प्लस 3 9 जा 27, तो एन माइनस वन 9 आ गया, माइनस वन हो जाके प्लस में हो जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो थर्ड वाले का नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो फिर अगला देखते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ 4x एंड 6x विल बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, वो होता है हमारा दोनों नंबर्स का सम। ठीक है, और जितने नंबर है, जैसे दो नंबर है 2 से डिवाइड, तो 4x और 6x हो जाएगा हमारा 10x,
अपॉन 2, 2 5 जा 10, अर्थमेटिक मीन हो गया हमारा 5x। ये तो सिंपल था। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ सीरीज 1/3 3/5। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम करते हैं सेकंड टर्म मतलब 5/3 में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो देखो बेस सेम है तो 3 लिखो। ठीक है, ये और बेस सेम है तो ऊपर एज इट इज नंबर हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 - 1 4/3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4/3 आ गया। सिंपल। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सम फर्स्ट एंड टर्म इन एपी। तो देखो फर्स्ट एंड टर्म क्या हो जाएगा, उसको लिखेंगे एस एन इक्वस टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। ये हमारा हो गया किसी भी एन टर्म का एपी सीरीज का सम हो गया। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल था। ये कब से कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको याद कर लो। अगला, द फोर्थ टर्म ऑफ फ्रॉम लास्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक चीज मिसिंग, वो है 49 है। ठीक है, हमें लास्ट से फोर्थ टर्म निकालना है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो देखो इसमें जो टी एन टर्म है वो है 49। तो जाएगा टी एन इक्वस टू ए प्लस n-1 डी। पहले हम कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकाल लेते हैं, फिर हम पीछे से फोर्थ देख लेंगे। तो देखो टी एन क्या है हमारा 49, ये क्या है फर्स्ट टर्म हो जाएगा -11 प्लस एन तो निकालना ही है हमें, और डी क्या हो जाएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं, -8 -11। तो ये -8 प्लस माइनस माइनस प्लस 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। nth टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं ना। nth टर्म क्या हो गया हमारे पास, डी क्या हो गया 3 हो गया। तो देखो 49 -11 हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा, 49 प्लस 11 इक्वस टू n-1 इंटू 3। 49 और 11 हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, इक्वस टू n-1 इंटू 3। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 60/3 इक्वस टू n-1। तो ये जाएगा हमारे पास 20 इक्वस टू n-1, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। 20 + 1 इक्वस टू n। 20 और 1 21। n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 21 आ गई। ये तो बहुत देर से कर रहे हैं इसलिए मैं अभी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ AP 6 10 6 2 विल बी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, d निकालना हमें। d क्या होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, 6 - 10 हो जाए हमारे पास -4। बस वैल्यू पुट कर देते हैं हम जो फॉर्मूले में। तो Sn क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 और ये d हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म है 16/2, 2a हो गया, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस नंबर ऑफ टर्म है 16 -1 इंटू d है हमारा -4। तो ये हो गया हमारे पास 8, 10 2 ज़ा 20 प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 इंटू -4। 8 20 प्लस माइनस -15 4 ज़ा 60। ठीक है, तो देखो जगह 8 20 -60 क्या हो जाएगा -40, ब्रैकेट हटेगा मल्टीप्लाई लगेगा तो 80 8 इंटू -40, 8 4 ज़ा 32 और 0 साइन माइनस का, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल चल रहा है अभी तो, है ना। अगला देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 एंड लास्ट टर्म इज 9, देन द फर्स्ट टर्म विल बी। तो देखो सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा TN A प्लस n-1 D। ये तो कॉमन फॉर्मूला हो गया। तो TN मतलब T7 ना 49 बोला गया है तो इसकी जगह 49 लिखा, A प्लस 7 - 1 D। तो 49 इक्वस टू A प्लस 6D हो जाएगा, मतलब एक कम हो जाएगा D। ठीक है, उसी प्रकार से लास्ट टर्म क्या बोला गया हमें इसमें 9 बोला गया, इफ द लास्ट टर्म इज 9, है ना। सॉरी गलती हो गई। ठीक है, कहाँ गया इरेजर, सॉरी। ठीक है, इसमें बोला गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, देखो
ए एस एन, है ना, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये एन माइनस वन डी जो है ये हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, तो देखो एस एन कितना है हमारे पास, सम कितना है 49, नंबर ऑफ टर्म्स है 7 अपॉन टू, और हमें फर्स्ट टर्म तो फाइंड ही करना है, प्लस एन माइनस वन क्या है ना, एन माइनस वन मतलब 7 है, 7 माइनस वन इंटू डी। अब डी कैसे निकालें हम इसके अंदर, चलो देखते हैं हम। ठीक है, ए प्लस एन, नहीं फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ए प्लस एल अपॉन टू होता है शायद, है ना, वो होता है सम। क्या होता है जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालना हो तो ए प्लस एल अपॉन टू होता है। तो एस एन क्या है हमारे पास 49, ए जो हमें निकालना है एल है 49, नहीं 9 है, सॉरी 9 है अपॉन टू, तो जाएगा 98 इक्वल्स टू ए प्लस 9। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 9 माइनस कर देंगे तो 89 हो जाएगा, ए की वैल्यू 89। मुझे लगता है ये हमारा गलत जा रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 5। व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो हमें पता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, हम सभी नंबर्स को प्लस कर देंगे और हम टू से जितने नंबर से डिवाइड कर देंगे, जैसे 5 नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 3 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15। ठीक है, चलो जनरल फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अर्थमेटिक फॉर्मूले का ये मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, हमारा बस क्या रह गया था, ये वाले में थोड़ी दिक्कत आई, इसको मैं आपको बाद में करवा दूंगा। ठीक है, चलो फिर हमारा आज का क्या होता है, पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो खत्म होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे क्या करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।